ओके, तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो क्या है कि अब आप लोगों को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे थ्रू यूट्यूब सारे सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ठीक है, उसके लेक्चर्स अवेलेबल होंगे और वो सफिशिएंट होंगे कि आप जेई एडवांस लेवल तक और नीट का प्रिपरेशन आप इजी वे में कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं तो अगर आप जेई और नीट का सिलेबस को कवर कोई करता है तो बोर्ड तो ऑलरेडी उसके अंदर कवर हो जाता है, ठीक है, तो बोर्ड का तो टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो चारों मिलेगा, तो बिंदास जो है आपको पढ़ना है। तो चलिए हमारा जो कि आज हम लोग अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो मेरा नाम राजेश कुमार हुआ और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ मेडॉक एडुसर पटना में। ओके, आज जो है हम लोग क्लास 12 का एक सिंपल टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ऑप्टिक्स, है ना। और हम लोग जनरली कवर करेंगे क्या चीज़, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मैं आज का लेक्चर यानी कि मैं आज के लेक्चर की अगर बात करूं तो फुल्ली डिवोटेड होगा ऑप्टिक्स के इंट्रोडक्शन पे। यानी कि ना तो हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात करने वाले हैं ना तो और कोई ऑप्टिक्स की, यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो हमें सिलेबस में पढ़ना है 12th में हम लोग वो आज नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट जो है इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स का, कि जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो आप लोगों का काम क्या है, देखो आप लोगों को ऐसा सोच कर चलना है कि हम क्लासरूम में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, सबसे पहली बात। और आप क्लासरूम में कैसे पढ़ते हो, आपके पास नोटबुक, कॉपी यानी कि है ना, और कलम आपके पास होना चाहिए और हेडफोन आपके जो है कि होना चाहिए, और आराम से आप विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, है ना, यू कैन मेक योर ओन नोट, ठीक है, और आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी आज मिलेगा, ठीक है ना, जो कि तुम्हें बहुत कुछ पता नहीं होगा, है ना। आज आप लोग सीखने वाले हो इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं क्या भाई, ऑप्टिक्स के बारे में, ठीक है। तो अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स जनरली एक सिंपल लैंग्वेज में अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग बोलते हैं क्या कि ये स्टडी है, ठीक है ना, स्टडी है किसका भाई, लाइट का। मैं जस्ट एक लाइन में बता रहा हूँ, है ना, कि स्टडी है किसका, लाइट का एंड इट्स फेनोमेना का। यानी कि लाइट जो है बहुत सारे फेनोमेनाज को शो करता है। कुछ फेनोमेनाज आप लोग ऑलरेडी जानते हो, जैसे कि रिफ्लेक्शन के बारे में जानते हो, रिफ्रैक्शन के बारे में जानते हो। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ जानते हो, क्योंकि ये जो वर्ड दिख रहा है तुमको लाइट, ये ऑलरेडी आप लोग 8 क्लास में और 10 क्लास में पढ़ चुके हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि जो आप 8 क्लास में पढ़े होंगे और 10 क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है, तो वो उतना अच्छा आप लोग डिटेल्स में नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर जब 8 में पढ़ चुके हैं, 10 में पढ़ चुके हैं, फिर 12th में क्यों पढ़ना, है ना। जरूर इसमें कुछ अलग होगा, तभी तो पढ़ने के लिए है 12th में, है कि नहीं है। तो वही हम लोग जो है आज हम लोग जो कि इसका इंट्रोडक्शन के बारे में देखने चाहते हैं। तो ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स एक स्टडी है किसका भाई, लाइट का एंड इट्स फेनोमेना का, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान से, जैसे ही लाइट की बात आती है ना, तो फिर आप समझ जाओ कि कुछ भी इसमें जो है ना कि अननोन चीज़ें नहीं रह जाती है। क्योंकि लगभग जितने भी बच्चे साइंस लिए हैं या जो भी 10 हैं, है ना, तो सबको लाइट के बारे में पता होगा। क्या है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है कि नहीं है, किसका फॉर्म है ये, एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। एंड क्या भाई, प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन, मतलब कि दृष्टि, देखने का सेंसेशन प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर कोई भी इंसान किसी चीज को देख रहा है, ठीक है ना, चाहे उसका माइक्रोस्कोप के लेवल पे देखे या बड़े लेवल पे देखे, अगर देख रहा है तो लाइट ही उसका रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगर लाइट नहीं होगा तो हमें किसी चीज़ को देखना जो है इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए भाई कि लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है एंड इट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन, सही बात है ना, विद द हेल्प ऑफ
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब कि किसी चीज को देखने के लिए आपके पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होना चाहिए, है कि नहीं है? ये देखो, है कि नहीं पढ़ा हुआ? बताओ मेरे को। बिल्कुल पढ़ा हुआ है ना, बहुत ही इजी है, ठीक है। और ऐसा ही इजी चीज पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीजें आपको जरूर मिलेगा, है ना। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आज क्या पढ़ने वाले हैं, एकदम से ऑप्टिक्स का बेसिक पढ़ने वाले हैं। मतलब कि हमें कुछ भी सिलेबस में घुसने वाले नहीं है। आज एकदम लाइट मूड में रहो, छोटा छोटा चीज जानो, ठीक है, जो कि कॉमन सेंस आपका डेवलप करेगा और सब्जेक्ट के प्रति जो है रुचि यानी कि इंटरेस्ट आपका बढ़ाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो भाई क्या है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एग्जांपल्स के लिए अगर मैं बात करूं किसका भाई, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का अगर एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे बेसिक आपका जो है वो ह्यूमन आई है, ठीक है ना। और क्या हो सकता है भाई, तो आप मोबाइल फोन में यूज करते हो क्या चीज, कैमरा यूज करते हो कि नहीं करते हो? और क्या भाई, तो माइक्रोस्कोप यूज करते हो, माइक्रोस्कोप, है ना। और क्या यूज करते हो भाई, तो टेलीस्कोप यूज करते हो, टेलीस्कोप, है ना। ये सब जो है अगर देख रहे हो, सब के सब क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आई अगर नहीं होगा तो हम किसी चीज को नहीं देख सकते। कैमरा से हम क्या कर सकते हैं, किसी का फोटो क्लिक कर सकते हैं, वीडियो क्लिक कर सकते हैं ना, यानी उसका डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन में स्लो मोशन देखना हो किसी का, ठीक है, यानी एक एक पार्ट्स का मोशन देखना हो तो भाई कैमरा यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप यानी किसी बैक्टीरिया के बारे में जानने हो, किसी का इंटरनल स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छे से जानना हो माइक्रो लेवल पे, तो माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। कोई दूर की चीज़ें हो, जैसे कि आसमान में चीज़ें हैं, है ना, हम ज़मीन पर रह करके देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, टेलीस्कोप यूज़ करते हैं, है ना। तो ये जो है मेरा कहने का मतलब कि ये सब क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं। और किसके प्रेजेंस में देखते हैं, तो लाइट के प्रेजेंस में देखते हैं। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेसिक डेफिनेशन किसका है, लाइट का है, ओके। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, तो क्या क्या चीज़ बढ़ते हैं लाइट के बारे में, और बहुत कुछ जानकारियाँ हम लोगों को लेनी है, ठीक है। तो उसको हम लोग एक एक करके लेंगे, है ना। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑप्टिक्स क्या है, स्टडी है किसका, लाइट का। अब ऑप्टिक्स के कितने ब्रांच है बताइए आप लोग मेरे को। तो ऑप्टिक्स के जनरली 3 कैटेगरी होते हैं, ठीक है। एक का नाम है रे ऑप्टिक्स, यानी कि इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। एकदम बहुत ही इजी आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा होता है भाई, तो फिजिकल ऑप्टिक्स होता है। इसका एक और नाम है क्या, इसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। यानी कि हम लोग वेव के बारे में पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। और एक और नाम है, ठीक है, जिसका कि हम लोग जो है ना कि क्वांटा बोलते हैं ना, तो क्यू यू है ना, क्वांटा ऑप्टिक्स होता है कि हमने जो है क्वांटम ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, क्वांटम ऑप्टिक्स बोल सकते हैं, है ना। तो ये भाई क्वांटम ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो 3 कैटेगरी है किसका, ऑप्टिक्स का, ओके। कौन कौन सा बताओ मेरे को तुम, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स और कौन सा, क्वांटम ऑप्टिक्स। अब सोचोगे सर ये फिजिकल ऑप्टिक्स क्या है और क्वांटम ऑप्टिक्स क्या है ना। तो ये जनरली आपका ग्रेजुएशन में पढ़ना है ना, बीएससी में पढ़ना है, ठीक है। ये इंजीनियरिंग में पढ़ना है, 12th में नहीं पढ़ना है। 12th में कौन सा, ये दोनों हमें 12th में पढ़ना है ना। ये दोनों हमें कहाँ पढ़ना है, 12th में पढ़ना है। कौन कौन सा, रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और कौन सा, फिजिकल ऑप्टिक्स। अब क्या ऐसा है जो है ना, तो इसमें क्या आप लोग पढ़े हो अभी तक कि रे जो है या लाइट जो है वो ट्रेवल करता है, क्या चीज में, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। याद है ना आप लोगों को, पढ़े थे ना बचपन में कि लाइट क्या है भाई, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। सही बोल रहा हूं ना, ये जस्ट यस। तो दिस इज नथिंग बट द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ऐसा होता है। लेकिन अगर सोचे हम वेव ऑप्टिक्स में क्या होगा, है ना, तो वेव ऑप्टिक्स में क्या होगा कि लाइट, है ना, कैन डेविएट, ठीक है, एंड इंटर्स इनटू शैडो रीजन। यानी कि लाइट यहां पे क्या हो रहा है बाबू, बेंड हो रहा है। अरे ये क्या मैंने पढ़ा दिया, लाइट बेंड हो रहा है,
यस यस बेंड हो रहा है ना। यानी कि ये जो हमारा वेव ऑप्टिक्स है इसमें हम लोग जो है एक ऐसा फेनोमेना पढ़ेंगे जहां पे लाइट तुमको बेंड हुआ होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। जबकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमारा लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगा। तो है ना इंटरेस्टिंग चीज। हाँ, अब इसमें क्या है भाई, क्वांटम में क्या पढ़ना होता है। क्वांटम में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन है, ठीक है। ये क्या है, इंटरैक्शन है। किसका भाई, इंटरैक्शन है किसका, लाइट का। किसके साथ, विथ मेटल सरफेस, ठीक है। यानी कि क्वांटम ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो वो क्या है आपका, इंटरैक्शन है लाइट का किसके साथ, बताइए मेरे को, मेटल सरफेस के साथ है ना। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल्स दूं यहाँ पे, तो एग्जांपल्स में आप लोग पढ़े होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता था याद है, मेटल पे जा करके लाइट यानी फोटोन्स स्ट्राइक करता था और वहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता था। तो ये जो हमारा इंटरैक्शन है लाइट का मेटल सरफेस के साथ, दैट कम्स अंडर द क्वांटम ऑप्टिक्स डिवीजन। ओके, तो भाई हमें रे ऑप्टिक्स में क्या क्या चीज पढ़ना है दोस्त, तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास से, ठीक है ना। आज तो हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम लोग जो है इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं भाई, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन, बहुत ही डीप लेवल पे, प्लेन सरफेस के थ्रू, है ना, स्फेरिकल सरफेस के थ्रू जिसको मिरर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और क्या पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। और क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्पर्शन पढ़ने वाले हैं प्रिज्म के थ्रू, है ना। ये सब जो फेनोमेना है, दिस फेनोमेना कम्स अंडर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल ऑप्टिक्स यानी कि वेव ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो वेव ऑप्टिक्स में ये तीन तो है ही, कौन कौन सा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ठीक है। और इसके अलावा है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस पढ़ने वाले हैं। फिर क्या पढ़ने वाले हैं, डिफ्रैक्शन, मेरा कहना तो वही जो लाइट बेंड करता है उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन, ठीक है। और क्या पढ़ने वाले हैं, पोलराइजेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्कैटरिंग भी आएगा इसमें, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो मैं तीन वर्ड लिखा हूँ ना, कौन कौन सा लिखा हूँ, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। अगर मैं इस फेनोमेना की बात करूँ तो ये वाला फेनोमेना रे ऑप्टिक्स में वैलिड नहीं है। यानी कि रे ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट से ये सब का हम फिजिक्स यानी इसका हम बेसिक्स को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है और उसको बोला गया है कौन सा ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। ये तीन कैटेगरी है जिसमें अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है ऐसा हम मानते हैं, तो ये तीन फेनोमेना शो करते हैं, रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को और डिस्पर्शन को, है ना। और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं। अगर हम ऐसा मानकर चलते हैं लाइट क्या है, एक वेव का नेचर है, वेव नेचर है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ ध्यान से, ये कार्पस्कुलर थ्योरी इसमें डील करता है, ठीक है। इसमें वेव का थ्योरी डील होता है, समझ रहे बात को। तो कार्पस्कुलर थ्योरी जो है आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में बात करता है। और अगर मैं यहाँ पे अगर वेव थ्योरी की बात करें, हाइजेंस का प्रिंसिपल, तो वो फिजिकल ऑप्टिक्स में डील होता है, ठीक है। और एक तो उधर क्वांटम में आपका है, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक्स है जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, समझ में आया आपको। तो ये तीन जो है कैटेगरी था किसका, ऑप्टिक्स का। और फिर से हम पुनः वापस कहाँ आएंगे दोस्त, लाइट पे, है ना। तो हम लोग जो है फिर से पुनः पहुंचते हैं लाइट पे। बहुत ही आज बेसिक हम लोग जानकारी लेने वाले हैं ऑप्टिक्स का, ठीक है। ये आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग है ना, बहुत कुछ आपको अलग से एक्स्ट्रा नॉलेज देगा, ठीक है। जहाँ से आपका कॉमन सेंस डेवलप होता है, इससे क्या डेवलप होता है, कॉमन सेंस डेवलप होता है, ठीक है। और जिसके हेल्प से आपका इंटरेस्ट जगता है कि भाई हमें कितना अच्छा से इसको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ना। तो लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट जो है आपका क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि नहीं है, समझ में आ रही बात को। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन अब ये देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम होता है ना, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। यानी कि हम इसकी अगर बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, ध्यान से देखोगे अगर आप लोग, है ना, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में आपको जानकारी पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि तब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कौन सा पोर्शन हमें पढ़ना है, समझ बात को। तो इसमें जो है हम लोग स्पेक्ट्रम की जो बात हम करेंगे और जो लाइट की हम बात करेंगे, तो इसमें हम ऑप्टिकल रेंज एक होता है, ठीक है। क्या होता है? एक ऑप्टिकल रेंज, यानी कि लाइट का एक सेक्शन होता है, उसी के अंदर की बातें को हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो इसको जो है थोड़ा सा हम एक फिगर के थ्रू आपको समझाते हैं और उसके बाद फिर हम इसमें आगे और डिस्कस करेंगे। अब इसकी जब हम बात करेंगे तो इस स्पेक्ट्रम में हमारा क्या होगा कि बहुत सारे रीजन आएंगे, ठीक है। अब इस रीजन में मैं आपको सिंपल सा, अगर आपको डिटेल्स देखना है तो आप एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो कि इधर आपका जो है ना, इस तरह से आपका इधर वैल्यू चेंज हो रहा होगा। तो इधर मैं आप बोलता हूँ क्या, मान लो एक रेडियो वेव है, रेडियो वेव है ना, जैसे कि आप AM FM आप लोग गाना सुनते होगे, ठीक है। उसके बाद आप मान लो कि माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव है, ठीक है। उसके बाद आप और अगर बात करेंगे तो फिर क्या बोलेंगे हम लोग, इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड है ना। और अगर बात करें इंफ्रारेड के बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक है ना, एक होता है विजिबल रीजन होता है ना, विजिबल, जिसमें आप हम लोग की यही विजिबल रीजन है जहां पे हम, जिनकी इस रेंज में हम किसी चीज को देख सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको मैं अभी लिखूंगा, है ना। उसके बाद क्या है, अल्ट्रा वायलेट है, अल्ट्रा वायलेट है, अल्ट्रा वायलेट है, वायोलेट रेडिएशन है, ठीक है। और क्या आता है भाई, एक्स रेज है ना। और क्या है भाई, तो गामा रेज है। समझ में आ रहा है बात। तो इस इधर जो है, देखो अब देखो ध्यान से, यहां समझना, ये एक इंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी कि दुनिया में जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका एक रेंज ये है। क्या भाई, कि रेडियो वेव हो सकता है, माइक्रोवेव हो सकता है, इंफ्रारेड हो सकता है, विजुअल रीजन, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, विजुअल रीजन याद है ना आप लोग को। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं तो विजुअल रीजन में क्या बोलता हूँ, याद करो तो VIBGYOR है ना, याद है ना आप लोगों को। तो भाई ये जो है हमारा विजुअल रीजन है, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है 3800 एंगस्ट्रम से लेकर के कितना तक, याद कीजिए, तो भाई 7600 एंगस्ट्रम तक इसका वेवलेंथ होता है। समझ में आए बात को। तो ये विजुअल रीजन है, ओके। अब ये जो हमारा क्या है कि ये लॉन्ग वेव है, ये सब जो है ना कि आपका देख रहा हो ना, ये लॉन्ग वेवलेंथ है, वेवलेंथ है, रेडिएशन बोलते हैं इसको, है ना, लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन, ठीक है। अब यहां पे हम जो लिख रहे हैं, जो समझना, अगर हम एक रीजन डिफाइन करें यहां से लेके यहां तक, यानी कि इंफ्रारेड रीजन से लेकर के अल्ट्रावायलेट रीजन तक, तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल रीजन। ऑप्टिकल रीजन मतलब कि ये जो इंटायर ऑप्टिक्स है, ये पहले क्या था कि सिर्फ विजुअल रीजन की ही बात करता था, है ना। क्योंकि आप लोग हमेशा पढ़ते आए हो कि व्हाइट कलर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। देखो ये चीज समझना होगा तुम लोगों को डिटेल्स में, तो थोड़ा सा आपको और पिक्चर क्लियर होगा। तो क्या है, आप लोग ये जानते थे कि ये जो विजिबल रीजन है, जहां तक हमें दिखाई देता है, यानी कि हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपल सा ह्यूमन आई से दिखाई देता है ना। कौन सा, 7 कलर, कौन कौन सा, VIBGYOR, याद होगा आपको। मतलब क्या कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और इसका वेवलेंथ कैसे वेरी करता था, तो 3800 एंगस्ट्रम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रम तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू क्या होता था, 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू क्या बताए थे, है ना, 10⁻⁻10 मीटर। ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो हम अगर तुमसे बात करें दोस्त, तो तुम बोल सकते हो कि सर ये जो वेवलेंथ होगा इसका बहुत ज़्यादा होगा, है ना। क्यों, क्योंकि इधर जो है ना कि इस तरफ राइट साइड में, है ना, इसको मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को मिटा रहा हूँ, है ना। आप जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वेवलेंथ क्या हो रहा है, बताइए तो मेरे को आप,
वेवलेंथ जो है आपका इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, वेवलेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि हमें ऑप्टिक्स पढ़ना है, तो ऑप्टिक्स में कहां से कहां तक, यहां से लेकर के और यहां तक, यानी कि अगर यहां बात करें हम तो 10⁻⁹ मीटर से लेकर के, या मैं जनरली 1 मीटर तो 10⁻⁸ मीटर से लेकर के 10⁻³ मीटर तक, यानी कि लेमडा की जो वैल्यू होगी, समझ में आपको, इस पूरे इंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में एक पर्टिकुलर सेक्शन होगा, उसी सेक्शन का स्टडी, यानी उसी सेक्शन के वेव का स्टडी या लाइट का स्टडी हम करेंगे, किसमें, ऑप्टिक्स में। और वो सेक्शन कहां से कहां तक है, तो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट के बीच का रेंज है। ठीक है, पहले क्या था, सिर्फ विजुअल रीजन ही था, लेकिन मॉडर्न एरा में हम लोग इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट का भी प्रॉपर्टीज का स्टडी करते हैं, उसके भी फिनोमेनाज को स्टडी करते हैं, किसमें, ऑप्टिक्स में। ठीक है, तो अगर मैंने कि ऑप्टिकल रेंज की बात करें हम, है ना, ध्यान रखिएगा, कौन सा रेंज, ऑप्टिकल रेंज, है ना। तो अगर मैं ऑप्टिकल रेंज की बात करूं तो ऑप्टिकल रेंज में हमारा वेवलेंथ कहां से कहां तक वेरी करेगा, तो आपका जो है क्या हो जाएगा, 10⁻⁸ मीटर, यानी कि इसे लेकर के 10⁻³ मीटर तक वैलिड करेगा। और जबकि अगर मैं बात करूं विजुअल रेंज की, तो एंगस्ट्रम में लिख सकते हो आप, कितना, 3800 एंगस्ट्रम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रम तक। ठीक है, तो ये जो मेरा पूरा एक इंटायर ऑप्टिकल रेंज है जिसमें हमें ऑप्टिक्स पढ़ना होता है। लेकिन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, फिर से मैं बोल रहा हूं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सिर्फ विजुअल का ही बात करता है, किससे, वायलेट से लेकर के रेड तक। ओके, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हम लोग इस रेंज में बात करेंगे, यहां से यहां तक में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम पूरे ऑप्टिक्स की बात करें, जैसे कि वेव ऑप्टिक्स और कौन सा, क्वांटम ऑप्टिक्स, है ना, तो उसमें कहां से कहां तक आएगा, यहां से यहां तक की बात आएगी। ठीक है ना, यानी कि अल्ट्रावायलेट से लेकर के इंफ्रारेड तक। ओके, तो ये था एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक छोटा सा पिक्चर, जहां पे आप इजीली जो है पता कर सकते हो भाई कि ऑप्टिक्स में कहां से कहां तक हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो लाइट है उसका कैसे प्रोड्यूस हुआ, है ना, तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं, है ना, तब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, इलेक्ट्रो जहां पे है वो किस चीज पर करता है भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, और दूसरा मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करते हैं इसमें, है ना, किसकी बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और वेव आपको पता है क्या है, वेव क्या है भाई, ट्रांसपोर्ट करता है, क्या चीज को, ट्रांसपोर्ट, किसको, एनर्जी को एंड मोमेंटम को। ठीक है, वेव, है ना, तो इसमें भी कहीं न कहीं एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा होगा। ठीक है, ये दोनों जो है, इन दोनों के बीच का एंगल जो है ना, एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसी में जो है ये फ्लक्चुएट्स करता रहता है, यानी कि ऑक्सीलेशंस करता है ना, किसका, कौन कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा एक स्पेक्ट्रम में देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा होता है, जो लाइट को समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं क्या बोला, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ने वाले हैं लाइट का। ठीक है ना, कुछ भी हम लोग सिलेबस आज स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम सिर्फ ऑप्टिक्स और लाइट को आप लोग समझाना चाह रहे हैं, ओवरव्यू देना चाह रहे हैं कि क्या है। ठीक है, तो मान लो बाबू कि ये एक एक्सिस है, इसको मैं एक्स बोल रहा हूं, इसको मैं वाई बोल रहा हूं और इसको मैं जेड बोल रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये तीनों एक्सिस क्या है बताओ मेरे को, ये तीनों जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी अगर मैं तीनों एक्सिस के बीच का एंगल बताऊं तो कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब देखो मान लो कि एक्स एक्सिस में, यानी कि इस वाले एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्चुएट्स कर रहा है, यानी कि अगर ये मैं बोलूं कि ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और इसी के रेंज में अगर मैं बोलूं वाई एक्सिस पे, ठीक है, तो वाई एक्सिस पे मैं अगर मैं बोलूं कि देखिए ये जो है ना मैग्नेटिक फील्ड है, समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो, है ना, ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है।
बी की वैल्यू है, ठीक है। यानी जेड एक्सिस की तरफ कौन सा फ्लक्चुएट करेगा, बी, है ना। जीरो से लेकर के मैक्सिमम फिर मिनिमम, यही ना होता है वेव। वेव में क्या होता है, वेव आप पढ़े होंगे। और इसमें कौन फ्लक्चुएट कर रहा है, इस वाले में, तो इस वाले में कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन सा फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्स एक्सिस में क्या फ्लक्चुएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वाई एक्सिस में क्या फ्लक्चुएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब फिर से हम बात करते हैं ना, इसको आ जाते हैं इधर, ये है ना। तो देखो तो ध्यान से, फिर से इधर नीचे आएगा, फिर एक बार पॉजिटिव, फिर एक निगेटिव। कौन सा है, ऊपर पॉजिटिव जेड तो नीचे नेगेटिव जेड, तो कौन सा फील्ड है ये भी मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, फिर ये अगर इलेक्ट्रिक इधर पॉजिटिव है तो उधर क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये मेरा फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं। इसके या इसके बीच का एंगल कितना डिग्री है ना भाई, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है ना। अगर इसको मैं विजुअलाइज करूं तो ऐसा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वर्टिकल आपका नहीं, ऐसा है दोनों, है ना। एक ऐसा है ना, ये एक्स है और ये जेड है, तो इस पे कौन है, ऐसे देखो, ऐसे कौन ट्रेवल कर रहा है, ऐसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, ठीक है। यानी कि ऐसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो रहा है ना, और ऐसे क्या हो रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है, उसके साथ साथ ये आगे भी बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, अगर ध्यान से देखेगा तो ये क्या बताएगा, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन है ये, है ना। वेलोसिटी है क्या, ऑफ प्रोपगेशन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग फ्लक्चुएट कर रहा होगा, है ना। यानी कि एक्स हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपका क्या कर रहा होगा, वो ऑक्सीलेट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल प्लेन में आपका फ्लक्चुएट करेगा, है ना। आगे और बना सकते हैं आप लोग इसको, ठीक है। मतलब कि अगर इसको मैं बोलूँ ऐसे तो ऐसे हो गया, है ना। और फिर ये आपका जो है ना कि ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये फिर से जो है कि आपका, तो इसी तरह से आगे बढ़ेगा, है ना। तो ये क्या है, आपका वर्टिकल में मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और ये क्या है, वेलोसिटी है। तो क्या हो रहा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, और वही एनर्जी लाइट के फॉर्म में इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारा ऑक्सीलेट करेगा और जेड एक्सिस के अलोंग अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट करेगा, तो वाई एक्सिस की तरफ क्या करेगा, उसका वेव ट्रेवल करेगा कि नहीं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वेलोसिटी जो है हमारा, जो लाइट का जो प्रोड्यूस हुआ, किसके कारण हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है। और इसीलिए वेलोसिटी ऑफ लाइट जो हमारा दिया जाता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो दिया जाता है वो कैसे भाई, 1/√μ इंटू एप्सिलॉन। ध्यान रखिएगा कैसे दिया जाता है, म्यू क्या है, ये एक मैग्नेटिक जो है परमिएबिलिटी बोलता है ना, इसको बोलता है परमिएबिलिटी, है ना, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और एप्सिलॉन को आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े होंगे ना, जिसका नाम है परमिटिविटी, है ना। इसका क्या नाम है, परमिटिविटी, क्या नाम है, परमिटिविटी, ओके। तो अब हम बात करते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, और उसी के कारण वेव प्रोपगेट हो रहा है इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है बात को। और जो वेव जो प्रोपगेट हो रहा है तो उसकी जो स्पीड है वो क्या है भाई, तो 1/√μ इंटू ई एप्सिलॉन, ठीक है। म्यू क्या है, परमिएबिलिटी। जिस तरह से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में या चार्ज का, है ना, इफेक्ट को जो डिस्टर्ब करता है किसी मीडियम के, किसी मीडियम का कांस्टेंट, उस मीडियम का कांस्टेंट का नाम है एप्सिलॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और इन सिमिलर फैशन अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई मीडियम अगर डिस्टर्ब कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, तो उसके लिए हम लोग डिनोट करते हैं क्या चीज, परमिएबिलिटी, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा क्या भाई कि फॉर फ्री स्पेस जो एप्सिलॉन नोट, याद है ना आपको, एप्सिलॉन नेट नोट होता है वो कितना होता है, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12, है ना। इसको ऐसे बोलते हैं फ्राडे पर मीटर, इसका यूनिट भी लिख सकते हो, फ्राडे पर मीटर, है ना। और उसी तरीके से अगर म्यू की बात करें तो म्यू की बात होता है तो ये होता है आपका
4 पाई इंटू 10⁻⁻7 है ना हेनरी पर मीटर। अब देखो यार क्या है कि ये तो आप लोग जानते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े हो है ना, लेकिन ये आप लोग नहीं जानते हो म्यू नोट है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि म्यू नोट जो हमारा जो परमिएबिलिटी कांस्टेंट है फ्री स्पेस के लिए, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं कब, जब हम मैग्नेटिक फील्ड शुरू करेंगे तब इसका रियल पिक्चर पता होगा। लेकिन अभी हमको सिर्फ ये जानना है कि स्पीड ऑफ लाइट डिफाइन कैसे करते हैं ना। जब इन दोनों की वैल्यू आप इसमें रखेंगे तो आप इसीलिए आप c को लिख सकते हैं 1/√, क्या भाई, तो एप्सिलॉन नोट कितना 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू म्यू नोट कितना लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10⁻7 है ना। और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक है, कोई दिक्कत, यही लगभग 2.9985 ऐसा समथिंग आएगा। तो आप एग्जैक्टली नॉर्मली इतना लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा स्पीड ऑफ लाइट जो है कैसे आया एक्सप्रेशंस और क्या इसके पीछे लॉजिक था, ये हम थोड़ा सा ओवरव्यू जानने की कोशिश किए है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि चूंकि ये क्या है, वेव है ना, और आप लोग जानते हो, ध्यान से देखना, ध्यान से आप लोग समझना कि अगर मैं बात करूं फॉर वेव, तो स्पीड जो होता है वो न्यू इंटू लेमडा होता है ना। ये क्या है, स्पीड है किसका भाई, वेव का। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है किसका भाई, वेव का, है कि नहीं है, बताइए मेरे को। और ये क्या है भाई, वेवलेंथ है किसका है, तो वेव का, है ना। और हम यहाँ पे कौन सा वेव पढ़ रहे हैं, लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग देख लेते हैं कि लाइट का भी क्या रोल है यहाँ पे, इस फॉर्मूला का हम लोग कैसे अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ठीक है, तो देखो यार ध्यान से, तो ये जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं फ्रीक्वेंसी, ये जो है ना डिपेंड्स करता है किस पे, सोर्स पे डिपेंड करता है। यानी कि एक बल्ब है, तो बल्ब से जो लाइट निकल रही होगी उसका पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी होगा। सन है, सन से जो लाइट निकल रही होगी उसका एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है ना, तो ये सोर्स पे डिपेंड करता है। तो इसका फायदा मेरे को क्या मिलेगा कि अगर मान लो कि इफ लाइट चेंजेज द मीडियम, तो अगर मीडियम चेंज करेगा तो ये फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रहा है, सोर्स पे। तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा आपका, तो फ्रीक्वेंसी जो है क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, अनचेंज, यानी कि म्यू की वैल्यू क्या होगी भाई, तो कांस्टेंट होगी। क्यों कांस्टेंट हुई, क्योंकि हमने सोर्स नहीं चेंज किया, यानी कि जिससे लाइट निकल रहा था उसको नहीं बदला। लाइट अलग अलग मीडियम से जा रहा है तो मीडियम बदल रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल मीडियम, है ना। तो अब मीडियम बदल रहा है, तो हमें लाइट का सोर्स चेंज नहीं हुआ है ना। तो जब लाइट का सोर्स चेंज नहीं होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। और जब फ्रीक्वेंसी मेरा अनचेंज रहेगा दोस्त, तो हम बोल सकते हैं कि स्पीड जो होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी नहीं। यानी कि अगर स्पीड जो है अगर बढ़ेगा तो वेवलेंथ भी बढ़ेगा, और स्पीड अगर घटेगा तो वेवलेंथ भी घटेगा। तो अगर कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जाता है, तो अगर उसके स्पीड में चेंज होता है तो उस लाइट के वेवलेंथ में भी चेंज होगा। ठीक है, लेकिन वैसे क्या होता है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है ना, तो अगर कांस्टेंट है बाबू, तो फ्रीक्वेंसी और लेमडा दोनों एक दूसरे से क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, वो हम लोग आगे डील करेंगे कि किस किस सिस्टम के पास कितना एनर्जी है ना। क्योंकि अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो वेवलेंथ भी चेंज होगा, उसका फ्रीक्वेंसी भी अलग होगा, है ना। तो फ्रीक्वेंसी का रोल किस पे आएगा, एनर्जी पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को ये जानना है कि इन जनरल फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगा, सोर्स पे, है ना, यानी कि जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो अगर वो फिक्स है और मीडियम बदल रहा है तो भाई उससे फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर स्पीड घटती है तो वेवलेंथ भी घटेगी, और अगर स्पीड बढ़ती है तो वेवलेंथ भी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है बात। तो ये हम लोग अभी लाइट के बारे में, यानी कि वेलोसिटी के बारे में अभी जानकारी लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं
क्या भाई कि और लाइट के बारे में कुछ बताओ। तो लाइट क्या होता है, लाइट जो है आपका क्या है, इज ड्यूअल इन नेचर, है ना, ड्यूअल इन नेचर है, ठीक है ना, यानी कि ड्यूअल नेचर का मतलब NATURE है ना, लाइट क्या है, ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल का मतलब क्या है भाई, तो एक पार्टिकल का नेचर है, पार्टिकल नेचर है, और दूसरा कौन सा नेचर है, वेव नेचर है, ठीक है। पार्टिकल नेचर क्या है भाई, इसमें मास होगा, मोमेंटम होगा, है ना। इसमें क्या होगा भाई, वेव नेचर में क्या होगा, तो वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, समझ बात को, है ना। तो ये सब चीजें हम लोग समझ सकते हैं कि कब हमारा लाइट पार्टिकल की नेचर की तरह बिहेव कर रहा है और कब हमारा जो है लाइट कैसे वेव नेचर की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, तो हम लोग ऑप्टिक्स को पहले समझे, फिर उसका क्लासिफिकेशंस देखे और फिर लाइट का बेसिक डेफिनेशन देखे, ठीक है। तो अब हम लोग जो है एक और काम करते हैं ना, डिफाइन कर लेते हैं, है ना, ऑप्टिकल पाथ एंड ऑप्टिकल मीडियम, ठीक है, ऑप्टिकल पाथ एंड ऑप्टिकल मीडियम। अब समझना बात ऑप्टिकल मीडियम और दूसरा क्या है, ऑप्टिकल पाथ। तो क्या है, ये तो बहुत आसान है। ये क्या है भाई कि द मटेरियल विच अलाउ, है ना, लाइट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम। यानी कि बाबू जिस मीडियम से लाइट पास कर सकता हो उसी मीडियम को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं। जैसे अगर बताऊं मैं तुमको, तो एयर, है ना, वाटर, है ना, ग्लास, समझ में बात को। तो ये सब क्या है, सब ऑप्टिकल मीडियम है जिससे लाइट क्या कर रहा है, पास कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्टिकल पाथ की। तो ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, तो द लोकस ऑफ द लाइट थ्रू ऑप्टिकल मीडियम, ठीक है, इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ। मतलब क्या कि अगर कोई भी लाइट किसी पार्टिकल से, अगर किसी ऑप्टिकल मीडियम से अगर जा रहा होगा तो कुछ रास्ता उसका होगा ही नहीं, होगा जाने का, है ना। तो वही जो लोकस है, जो रास्ता है ना, दैट इज नोन एज ऑप्टिकल पाथ। ओके, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक लोचा है, इसको थोड़ा सा समझना होगा, है ना, कि ये है क्या एक्चुअली में, ठीक है। तो मान लो कि इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। क्या समझते हैं भाई, कि मान लिया जाए दोस्त कि ये एक हमारा ऑप्टिकल मीडियम है। ओके, ये क्या है, मेरा ऑप्टिकल मीडियम है। अब इसमें क्या हो रहा है कि लाइट जो है हमारा पास हो रहा है, ऐसे कुछ पास हो रहा है ना, ये हमारा लाइट है। अब क्या होगा कि इसका कुछ एक हम मान लीजिए एन इसका है ना, क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो कि होता है किसी भी मीडियम का होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप तो पढ़ चुके हो 10th क्लास में, है ना, या कोई चीज म्यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो म्यू है या एन है, ये क्या है, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, और इसके थ्रू क्या लाइट क्या किया, पास किया, ठीक है। तो अब हमें ऑप्टिकल पाथ अगर निकालना है तो क्या होगा भाई, ऑप्टिकल पाथ। तो ऑप्टिकल पाथ का एक फॉर्मूला आपको याद कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है जानने का, लेकिन बस समझाने के लिए बोल रहे हैं। ऑप्टिकल पाथ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इनटू लेंथ ऑफ पाथ, समझ रहे हो। तो ऑप्टिकल पाथ जो होगा, ऑप्टिकल पाथ जो होगा
वो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव क्या चीज, म्यू इनटू क्या होगा, लेंथ, है ना, एस। एस क्या है हमारा, लेंथ किसका, पाथ का। ओके, ये हमारा फॉर्मूला होता है, आप लोग चाहें तो याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे, आप जानते हो आप लेंथ ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ पाथ क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, तो स्पीड इंटू टाइम, यानी कि क्या, v इंटू टी। समझ में आए बात को, तो आराम से आप ऑप्टिकल पाथ को लिख सकते हो, ऑप्टिकल पाथ को क्या लिख सकते हो बताओ मेरे को, म्यू इंटू वी इंटू टी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना, जितना है मीडियम में, आई इंटू टाइम, आई इंटू म्यू। इस तरह से आप जो है ना कि जो है आप लिख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। ये हमारा ऑप्टिकल पाथ का एक सिंपल सा डेफिनेशन था। ऑप्टिकल मीडियम जिसके थ्रू लाइट पास कर सके उसको ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं, ठीक है। और अब हम लोग जो है ना कि पढ़ने के लिए एलिजिबल है, यानी कि ये ओवरऑल एक ऑप्टिक्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो आप लोग कॉमन सेंस डेवलप करने, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ इसको आप कोर्स के लिए मत समझना, सिर्फ एक आपका कॉमन सेंस, एक अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप करेगा। एज ए साइंस स्टूडेंट्स आपको ज़रूरी है कोई सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले जाने उस सब्जेक्ट में हमें कैसे कैसे क्या पढ़ना है ना, क्या लोचा है या क्या उसमें डिफरेंसेज है, क्या उसमें एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। और उसी के बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो उसमें आप लोग को जो कि मोस्ट वेलकम है। और अभी मैं ये बोलूँगा कि आप एकदम बिल्कुल बिंदास होकर के, है ना, ज़्यादा ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो और कंप्लीट वीडियो देख करके पढ़ो, है ना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग एकदम, मैं बोला ना, एकदम जीरो से हाई तक कोई दिक्कत नहीं है ना, जीरो टू टॉप हम लोग पढ़ने वाले हैं, ओके, बिंदास टाइप का। तो आप लोग बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिए, है ना। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसके लिए, लाइट का, यानी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। अभी तक सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं था, बहुत लोगों को फालतू लगेगा, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट है कॉमन सेंस डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या शुरू करने वाले हैं, पहला फिनोमेना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्या, रिफ्लेक्शन, है ना, उसके बाद क्या करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन, और फिर ऐसे हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तब तक लिए ओके, थैंक यू वेरी मच।